अरे आप ये वेट करो, मैं उस शैतान को अभी उठा के आती हूँ, अभी तक सो रही है। पर तुम्हें तो पता है ना जिन, जब तक तुम उसे उठाने नहीं जाओगी वो उठेगी भी नहीं। हाँ हाँ मुझे पता है, दिनों दिन और शैतान होती जा रही है वो। मैं अभी आती हूँ, आप वेट करो। बेबी अब उठ जाओ, मम्मा आ गई है ना आपको उठाने, अब जल्दी से उठ जाओ, ओके। बेबी मुझे पता चल रहा है कि तुम नाटक कर रही हो सोने का, अब जल्दी से उठ जाओ। मम्मा आपको कैसे पता चलता है तेते उठ गई है? तेते तो कोई आवाज भी नहीं करती, फिर भी आप जान जाते हो। क्योंकि मम्मा बेबी की हर बात को जान जाती है बिना कहे, और आप तो मेरी बेबी हो ना, तो मुझे कैसे पता नहीं चलेगा। तो इसका मतलब आपको अच्छा पता है तेते के बारे में, आप बता सकते हो तेते को अभी क्या चाहिए? हाँ मुझे पता है मेरे तेते को क्या चाहिए। अभी तेते को बहुत सारी भूख लगी है, उसको खाना चाहिए है ना। यस मम्मा, तेते को भूख भी लगी है, पर तेते को उसका बनी भी चाहिए। आपने बोला था ना मैं उठूंगी तो मेरा बनी आ जाएगा मेरे पास। तो तेते का बनी तो आ गया है, वो उसका नीचे वेट कर रहा है, आप तो गए नहीं अभी तक। क्या सच में मम्मा तेते का बनी आ गया है? तेते अभी जाएगी नीचे, अभी जाएगी, तेते बनी के पास जाएगी अभी के अभी। हाँ बेबी आपका बनी आ गया है, पर आप पहले फ्रेश हो जाओ, उसके बाद चलना अपने बनी के पास। नो नो मम्मा, तेते अभी जाएगी बनी के पास अभी। नो बेबी ये बुरी बात है, फिर आपका बनी आपको गुड गर्ल नहीं समझेगा। नो मम्मा तेते तो गुड गर्ल है ना, तेते गुड गर्ल है। आप तेते को फ्रेश करा दो, फिर उसके बाद जाएगी तेते बनी के पास। गुड मॉर्निंग ते बेबी, डैडा आपका कब से वेट कर रहे हैं, आप तो आ ही नहीं रहे थे। गुड मॉर्निंग डैडा, अब आगे से तेते लेट नहीं करेगी, तेते गुड गर्ल है। और मम्मा ने बोला था तेते का बनी आ गया, पर तेते का बनी दिख ही नहीं रहा, कहाँ पे है वो? बेबी आप जब तक ब्रेकफास्ट करोगे तब तक आपका बनी भी आ जाएगा, आप ब्रेकफास्ट कर लो ओके। नो जब तक तेते का बनी नहीं आएगा तेते ब्रेकफास्ट नहीं करेगी। देखो तेते आप तो गुड गर्ल हो ना, तो आप बात क्यों नहीं मारे अपने डेटा की? नो तेते को बनी चाहिए, जब तक बनी नहीं आएगा तेते ब्रेकफास्ट नहीं करेगी। अरे अब मैं इसे कैसे समझाऊं, उसके मेडिसिन का भी टाइम हो रहा है। जिन तुम टेंशन मतलब वो आ जाएगा, तुम एक बार उसे कॉल कर कर पूछ लो कहाँ तक आ गया है वो। हाँ ये सही रहेगा, मैं अभी उसे कॉल करती हूँ। हेलो कहाँ तक पहुँचे तुम, जल्दी आओ। ते ब्रेकफास्ट नहीं करी है, वो जिद करी है कि जब तक तुम नहीं आ गए वो ब्रेकफास्ट नहीं करेगी। तेते देखो मैं आ गया। बनी बनी तुमने प्रॉमिस किया था ना तेते से तुम जल्दी आओगे, पर तुम नहीं आई जल्दी, प्रॉमिस तोड़ दिया तुमने। ओह माय लिटिल बेबी, आपके लिए बनी ढेर सारी चॉकलेट लाने गया था, तभी इतना टाइम लग गया, वरना मैं जल्दी आ जाता। पर तेते कुछ है तुमसे। अच्छा बेबी अब गुस्सा रहेगी बनी से, ओके तो रहो तुम गुस्सा, मैं सारी चॉकलेट आंटी को दे देता हूँ, वो खा लेगी ओके। नो बनी चॉकलेट तेते के लिए लेके आया ना, तो सारी चॉकलेट तेते खाएगी, मम्मा नहीं खाएगी। पर तेते तो नाराज है ना बनी से, तो चॉकलेट क्यों देगा बनी उसको? अगर बनी तेते को चॉकलेट देगा तो तेते नाराज नहीं रहेगी। बेबी अब तो आपका बने भी आ गया ना, अब ब्रेकफास्ट कर लो, आपको मेडिसिन भी लेनी है ना। पर तेते तो चॉकलेट खाएगी, चॉकलेट खाना है तेते को, और मेडिसिन गंदी होती है, अच्छी नहीं लगती वो तेते को। पर बेबी मेडिसिन तो लेनी होगी ना, डॉक्टर अंकल ने आपको क्या बोला था? पर बनी तेते तो बिल्कुल ठीक है ना, तो तेते को मेडिसिन क्यों देते हैं? यस माय बेबी आप बिल्कुल ठीक हो, पर आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मेडिसिन दी जाती है, तो आप लोगे ना? पर तेते को चॉकलेट खानी है। ओके तो आप जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, फिर आपको चॉकलेट मिल जाएगी ओके। ओके बनी, मम्मा तेते को जल्दी से ब्रेकफास्ट खिला दो। ओके बेबी आओ जंकुक, तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो साथ में। बनी तेते का ब्रेकफास्ट मत देखो, तुम भी खाओ अपना। यस बेबी मैं भी खा रहा हूँ।
अब आप अपने रूम में जाओ। बनी थोड़ी देर में आता है। ओके ओके बनी, बाय बाय। जंकुक, आर यू श्योर ना कि तुम ये करना चाहते हो? यस अंकल, आई एम 100% श्योर। तुम्हें तो पता है ना जंकुक कि इतने की हालत कैसी है, और इस हालत में शादी सही रहेगा? आंटी, मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरी ते मेरे पास रहे, और आपको पता है ना वो कितनी जिद करती है मेरे लिए। पर बेटा, ऐसी हालत में शादी करना। अंकल, आप तो जानते हैं ना डॉक्टर ने क्या बोला था कि देखो अभी एक्स्ट्रा केयर और प्यार की जरूरत है। और आप भी तो मीटिंग के लिए बाहर जाते रहते हैं ना, इस बीच ते सफ़र करती है, कभी आपके घर और कभी हमारे घर, और इतना ट्रेवल उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आपको पता। ओके जंकुक, जैसा तुम्हें ठीक लगे, और मुझे पूरा यकीन है तुम मेरी बेटी को हमेशा खुश रखोगे। सच में जंकुक बेटा, अगर उस दिन तुम समय पर नहीं पहुंचते तो पता नहीं मेरी ते आज हमारे साथ होती भी या नहीं। आंटी, ये कैसी बात करिए आप? ते में मेरी जान बसती है, और आपको लगता है मैं ते को कुछ होने देती? पर अब ये शादी नहीं होगी। ये आप क्या बोल रहे हैं आर्यन? अभी तो आपने बोला ना जंकुक को कि ये शादी कर सकते हैं हमारी ते से। और आपको भी पता है हमारी ते सिर्फ और सिर्फ जंकुक के साथ खुश रह सकती। क्या हुआ अंकल? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? हाँ जंकुक, तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हाँ तो प्लीज मुझे बताइए ना, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा, पर आप ये मत बोलिए कि ये शादी नहीं होगी। आपको पता है मैं तेरे कितना प्यार करता हूँ, मैं नहीं रह सकता उसके बिना। तुम्हारी यही गलती है कि जब तक तुम हमें मॉम डैड नहीं कहोगे ये शादी नहीं होगी। हो आर्यन, आपने तो मुझे ट्राई दिया था, पता नहीं क्या बात हुई होगी। मैं सही कह रहा हूँ जिन, ये हमें मॉम डैड नहीं मानता, बस ते को ही अपना मानता है। नो नो डैड, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और अगर आप दोनों नहीं होते तो मेरी प्यारी सी बेबी डॉल मेरे पास कैसे आती? हाँ जंकुक, हमारे बीच तो बहुत बातें होंगी, अब तुम जाओ ते के पास, वरना वो घर से पर उठा देगी फिर से। ओके मॉम, मैं जाता हूँ ते के पास। आई डोंट नो बेबी कि तुम कब तक ठीक होगी, पर आई प्रॉमिस मैं तुम्हें पूरी तरह ठीक कर दूंगा, और तुम्हारी ये प्यारी सी मुस्कान तुम्हारे होठों से कभी नहीं जाने दूंगा। क्या हुआ बनी? तुम तेते को ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तेते सुंदर दिख रही है? यस माय बेबी, आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। इसका मतलब तेते को और चॉकलेट मिलेगी आज? नो बेबी, आज नहीं, आज चॉकलेट नहीं मिलेगी। आज आपने कितनी सारी चॉकलेट खा ली। पर तेते को चॉकलेट खानी है बनी। ओके बेबी, आप सैड मत हो, मैं कल आपके लिए और चॉकलेट लेके आ जाऊंगा। तेती, तुम अभी रेस्ट करो, और मुझे अब जाना है। ओके, मुझे ऑफिस में कुछ काम है। बनी, तेते को छोड़कर क्यों जा रहे हो? तेते नाराज नहीं होगी? तेते को और रहना है तुम्हारे साथ। पर बेबी, जाना तो होगा ना, मुझे ऑफिस में कुछ काम है। तेते को खेलना है तुम्हारे साथ। तेते, तुम्हें एक बात बताऊं, कुछ दिनों के बाद ना तेते हमेशा बनी के पास ही रहेगी, फिर बनी आपके साथ बहुत सारे गेम खेलेगा। क्या सच में? तेते को बनी अपने पास रखेगा फिर? यस बेबी, फिर आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। तो फिर तेते को अभी ले चलो ना बनी है तुम्हारे साथ। नहीं बेबी, अभी नहीं, जब हमारी वेडिंग हो जाएगी ना तब तो मेरे साथ चलना। बनी, ये वेडिंग क्या होता है? बेबी, वेडिंग वो होता है जिसमें दो पर्सन हमेशा साथ में रहते हैं, जैसे आपके मम्मा डैडा रहते हैं ना। इसका मतलब हम भी मम्मा डैडा की तरह रहेंगे? यस बेबी, हम भी उन दोनों की तरह रहेंगे। फिर तुम भी मुझे किसी करना बनी, जैसे डैडा ना मम्मा को कहते हैं। ओके बेबी, आपको ये सब किसने बताया कि डैडा मम्मा को किसी करते हैं? मैंने ना डैडा को देखा था एक बार जब मम्मा को वो किसी कर रहे थे। नो बेबी, इट्स बैड मैनर्स, आपको किसी को ऐसे छुपकर नहीं देखना चाहिए ना, आज के बाद ऐसा मत करना। ओके पर बनी, डैडा तो सिर्फ पानी पीने गई थी तब देखा। इट्स ओके, पर आज के बाद जब भी मम्मा डैडा साथ में है ना तो आप उनके पास मत जाना। ओके ओके बनी, तेरे खुद गर्ल है और बनी की सारी बातें मानती है। ओके बेबी, तब आप अपनी गेम खेलो, मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ओके, मैं आपके लिए कल ढेर सारी चॉकलेट लेके आऊँगा। ओके, बाय बाय बनी। ओके मम डैड, मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, और आप शादी की डेट फिक्स करवा के बता देना भाई भाभी को। ओके ओके जंकुक, हम इन्फॉर्म कर देंगे, और तुम ध्यान से जाना। जंकुक, तुम अपनी आदत नहीं सुधारोगे ना? कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, कितना लेट हो गया है, और जब ते आ जाएगी तब इतना लेट आया करोगे।
वो भाभी सॉरी ना, थोड़ा ज़्यादा ही काम था ऑफिस में तो लेट हो गया। जंकुक वर्क तो शुगा को भी होता है ना, वो कितना जल्दी आ जाते हैं। ओके भाभी, अब माफ़ी कर दो, कल जल्दी आ जाऊँगा। ओके। वो ते के घर से कॉल आया था तुम्हारी और ते की शादी के लिए। क्या सच में इतनी जल्दी शादी की डेट निकलवा भी ली मम डैड ने? हाँ, एक वीक के बाद की शादी की डेट निकलवाई है उन्होंने। पर जंकुक शादी में इतने लोगों को देखकर अगर ते पैनिक करने लगी तो? नो भाभी, हम शादी में किसी भी गेस्ट को नहीं बुला रहे। मैं नहीं चाहता कि ते की तबीयत ज़्यादा खराब हो, इसलिए। तो फिर क्या शादी में ते और हमारी फैमिली रहने वाली है? यस भाभी, शादी में सिर्फ और ते और हमारी फैमिली रहेगी। ओके ओके, जो तुम्हें ठीक लगे वो करना। अब जल्दी से तुम खाना खा लो, कितना ठंडा हो गया होगा। ओके ओके भाभी, चलिए। जंकुक, मैं तुम्हें ये नहीं बोलूँगी कि मेरी बेटी का ख्याल रखना, क्योंकि मुझे पता है तुम अपनी खुद से ज़्यादा भी मेरी बेटी का ख्याल रखोगे, और आई होप कि वो जल्दी ठीक हो जाए। यस मॉम, हमारी ताई जल्दी ही ठीक हो जाएगी। जल्दी चलो, दीदी को बनी के घर पे जाना है, जल्दी से। यस यस बेबी, हम चल रहे हैं। पहले अपने मम्मा डैडा को मिल लो। क्यों बनी, क्या दीदी के साथ मम्मा डैडा नहीं जाएंगे तुम्हारे घर पे? सिर्फ मैं ही जाऊंगी। यस बेबी, आप सिर्फ आप ही जाओगे, मम्मा डैडा नहीं जाएंगे। मम्मा डैडा आपके साथ जाएंगे तो वर्क कौन करेगा? नो, पर दीदी को मम्मा डैडा भी साथ में चाहिए। बेबी, मम्मा डैडा आएंगे ना हमारे घर पे रोज, जैसे कि मैं आता था आपके घर पे। क्या डैडा चॉकलेट भी लाएंगे साथ में? यस बेबी, आपके लिए डैडा ढेर सारी चॉकलेट लेके आएंगे। ये अब तो आप हमारे साथ चलोगे ना ते बेबी? यस यस, अब दीदी जाएगी बनी के साथ उसके घर पे। बन्नी, दीदी को नींद नहीं आ रही है, दीदी को सोना है। अच्छा, तो मेरे बेबी को नींद आ रही है। ओके, आप जिमिना भाभी के साथ जाओ, वो आपको सुला देगी रूम में। तो क्या बन्नी दीदी के साथ नहीं सोएगा? अभी मैं अपनी दीदी के लिए ढेर सारी चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी लेने जा रहा हूँ, तो उसके बाद मैं आपके साथ आकर सो जाऊंगा। ओके, आप इतने सो जाओ। ओके, गुड नाइट बनी, पर जल्दी आना। भाभी आप जाइए और ते को मेरे रूम में सुला दीजिए। पर जंकुक, भाभी मैंने कहा ना, आप जाइए ते के साथ। ओके, ते बेबी आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें जंकुक के रूम में सुला देती हूँ। ओके तिमी, चलो। और बनी प्लीज दीदी के पास जल्दी आना, दीदी को वरना नाइट में डर लगता है। ओके बेबी, मैं थोड़ी देर में आपके पास आ जाऊंगा, आप जाओ। जंकुक, तुम क्यों नहीं है ते के साथ रूम में? वो अब तुम्हारी वाइफ है। आई नो भाभी कि वो मेरी वाइफ है, पर मुझे ये भी ध्यान में रखना होगा कि ते अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वह हमारे हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को समझ पाए। भाभी ते सिर्फ दिमाग से बच्ची है, उसकी बॉडी पूरी अडल्ट वाली है, आप समझो ना। आई नो जंकुक, तुम क्या कहना चाहते हो, पर क्या इसका मतलब तुम कभी करीब नहीं जाओगे ते के? नो भाभी, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं उसके करीब नहीं जाऊंगा। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि मैं नाइट में ते के करीब नहीं जाऊंगा, और दिन में तो मैं उसका ध्यान रखना ही होगा ना मुझे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू जंकुक, तुमने अपने बारे में ना सोचकर ते के बारे में सोचा है। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें ऐसे देखकर। सच में ते बहुत लकी है जो तुम्हारा जैसा हस्बैंड पाया है उसने। क्यों जीमिना, तुम लकी नहीं हो मुझे पाकर? शुगा, आप भी ना। ओह सॉरी सॉरी बेबी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। भाई भाभी आप दोनों जाओ, अब रेस्ट कर लो, दिन में बहुत सा काम था, आप दोनों थक गए हो। ओके जंकुक, अब तुम भी रेस्ट कर लो। बेबी, मैं तुम्हें इतना प्यार करूँ कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओगी, जैसे तुम पहले थी। हम एक दूसरे के साथ कितनी खुश रहते थे। बेटे उठ जाओ अब, और कितना सोओगे आप? गुड मॉर्निंग बनी। गुड मॉर्निंग बच्चा, अब जल्दी से खड़े हो जाओ और फ्रेश हो जाओ आप। बन्नी, तुम तेते के पास कब आके सोए थे? तेते को तो पता ही नहीं चला, तेते को बहुत जोरों से नींद आ गई। हाँ दीदी, तभी तो मैंने आपको उठाया नहीं, आपको बहुत जोरों से नींद आई हुई थी। तो अब आप खड़े हो जाओ और फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट करना है ना नीचे जाके। यस, तेते को भूख लगी है जोरों से। गुड मॉर्निंग ते बेबी।
गुड मॉर्निंग जिमी और गुड मॉर्निंग चुगी बिल्लू। गुड मॉर्निंग लिटिल टाइगर। आओ दीदी अब ब्रेकफास्ट करो जल्दी से। कैसा लगा दीदी ब्रेकफास्ट? ओ जाना। ओके भाभी, मैं भाई के साथ ऑफिस जा रहा हूँ, आप देखा ख्याल रखना। ओके बेबी, आप भाभी के साथ रहना और ज्यादा शैतानी मत करना, उन्हें परेशान मत करना। मैं आ जाऊंगा आपके पास नाइट में। ओके? नो, अब तेरे तुम्हारी छात जाएगी। तुमने बोला था कि तुम अब हमेशा तेरे की छात रहोगे। तुम तेरे को अकेला कैसे छोड़ के जा सकते हो? पर बेबी, आपको तो गेम खेलना पसंद है ना, और ऑफिस में तो कोई भी गेम नहीं है। आप भाभी के साथ यहाँ पे रहकर खेलो ना। पर तेरे को छात जाना है तुम्हारे। बेबी, आपका म्यूजियम पार्क जाना था ना, मैं आपको वहाँ पे लेके चलूंगी। क्या सच्ची में आप लेके चलोगे मुझे? पर आप तो जंकुक के साथ जाने की बात कर रहे हो ना? नहीं, तेरे को म्यूजियम पार्क जाना है। तेरे बनी के साथ कल चली जाएगी। पर भाभी, आपको तो पता है ना, तेरी कंडीशन इस हालत में ऐसे बाहर ले जाना ठीक रहेगा? डोंट वरी जंकुक, मैं तेरे का अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुम ऑफिस जाओ। ओके, तो मैं चलता हूँ। बाय बेबी। बाय बाय बनी। जंकुक, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैं सुबह से नोटिस कर रहा हूँ, तुम एक ही फाइल को 4 बार गलत कर चुके हो। क्या हुआ? क्या कोई परेशानी है? नहीं भाई, मैं बस वो ते के बारे में सोच रहा था। जंकुक, टेंशन मत लो, जिमिन है ते के साथ और वो उसका पूरा ख्याल रखेगी। अगर तुम्हें ज्यादा ही चिंता हो रही है तो तुम कॉल कर लो जिमिन को। हाँ भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं अभी करता हूँ भाभी को कॉल। हाँ हेलो, बोलो जंकुक, क्या काम था? हेलो भाभी, ते क्या कर रही है? तुम फिक्र मत करो जंकुक, ते खेल रही है, मेरे पास ही है वो। ओके भाभी, मैं रखता हूँ, बस मुझे ये पूछना था। ते की हालत में पहले से बहुत सुधार दिख रहा है ना जंकुक? मुझे लगता है हमारी ते जल्दी ठीक हो जाएगी। यस भाभी, मैं चाहता हूँ मेरी ते जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हेलो एवरीवन। अरे आइए तुम। यस भाभी, मैं। आप सब कैसे हो? हम सब तो ठीक है। तुम बताओ, तुम तो अब्रॉड थी ना, कोरिया कब आई? मैं कल ही आई थी यहाँ पे। अच्छा, तो क्या अंकल आंटी भी आए तुम्हारे साथ? नहीं, मॉम डैड नहीं आए, मैं अकेले आई हूँ। मुझे कोरिया घूमना था ना, इसलिए। तो अभी तुम कहाँ पे ठहरी हो? अभी तो मैं फिलहाल होटल में रुकी हूँ। तो अब तुम होटल में नहीं, हमारे यहाँ घर पे रुकोगी, क्योंकि तुम ते और जंकुक की इतनी अच्छी फ्रेंड हो, तो तुम हमारी फैमिली हुई ना। क्या सच में भाभी, मैं यहाँ पे रुक सकती हूँ? हाँ, अब तुम यही रहोगी हमारे साथ। ओह जंकुक, आई मिस यू सो मच। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। क्या क्या हुआ जंकुक? क्या तुम मुझे देख हैप्पी नहीं हुए? नहीं आयु, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ तुम्हें देख के यहाँ पे। हेलो दे, आप कैसे हो? क्या हो बेबी, आप उदास क्यों हो? बनी चिप देते का है, चिप देते ही बनी को हक कर सकते हैं। यस बेबी, बनी सिर्फ आपका है। मुझे लगता है तुम्हें आयु ने हक किया ना, इसलिए ये नाराज हो गई। ओ ओ, आई एम सो सॉरी जंकुक, मुझे नहीं पता था कि ते इससे नाराज हो जाएगी। इट्स ओके आयु, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें तो पता है ते की कंडीशन का, इसलिए वो छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती है। आयु चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ, तुम रेस्ट कर लो, बातें तो बाद में होती रहेगी। ओके भाभी, चलिए। बेबी, अब आप भी चलो, आपको भी रेस्ट करना है ना। तेते बनीचे कोई बात नहीं करेगी, तेते बनीचे गुच्छा है। अगर तेते बनी से बात नहीं करेगी तो बनी तेते को छोड़कर चला जाएगा और उससे बात भी नहीं करेगा। नो नो जंकुक, प्लीज प्लीज मुझे मत छोड़ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जंकुक, मैं मर जाऊंगी अगर तुमने मुझे छोड़ा तो। ते बेबी, देखो देखो, लिसन, मैं यही हूँ, नहीं नहीं जा रहा मैं तुम्हें छोड़कर, प्लीज मेरी बात सुनो। बेबी प्लीज डोंट क्राई। क्या तुम्हें सब याद आ गया? क्या तुम ठीक हो गई हो?
उठ जाओ प्लीज बेबी, क्या हुआ तुम्हें? डॉक्टर प्लीज बताइए ना, मेरे बेबी को क्या हुआ, वो ऐसे बेहोश क्यों हो गई? देखिए मिस्टर जॉन, आपकी बेबी को पैनिक अटैक आया था। पर डॉक्टर ते तो अभी लिटिल स्पेस में है ना, तो लिटिल स्पेस में और पैनिक अटैक आना, अभी इनका दिमाग धीरे धीरे रिकवर कर रहा है और ये अपने लिटिल स्पेस से बाहर आई है। जैसा कि जंकुक ने कहा कि अभी उसने सही तरीके से बात की उससे, तो इसका मतलब ते अब ठीक है बिल्कुल। नहीं मिस जिमिन, पूरा कंफर्म नहीं है, क्योंकि कई बार हम ऐसी बातों से इफेक्ट हो जाते हैं, जिससे कई बार हम कुछ टाइम के लिए लिटिल स्पेस से बाहर आ जाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। अब तो फिलहाल मिस ते के होश में आने के बाद ही पता चल सकता है कि वो लिटिल स्पेस से बाहर आई है या नहीं। डॉक्टर कोई और बात नहीं है ना, मेरी ते बिल्कुल ठीक है ना? और यस मिस्टर जॉन, अभी तो वो फिलहाल ठीक है, पर आगे से ध्यान रखना कि उससे कोई ऐसी बात ना बोली जाए जिसके उसके दिमाग पर असर हो। यस डॉक्टर, हम आगे से ध्यान रखेंगे। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ाती हूँ। बेबी प्लीज जल्दी से होश में आ जाओ, अब मुझसे नहीं सहा जा रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ते ठीक हो गई तो मैं जंकू को कैसे पाऊंगी, और अगर इसे सब कुछ याद आ गया तो नो, अब मैं और ज्यादा रिस्क नहीं ले सकती। मुझे जल्द से जल्द इसे खत्म करना होगा। पीछे तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गई, पर इस बार नहीं बचोगी। इस बार मैं तुम्हें जंकुक की जिंदगी से निकाल कर आऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। आइयो जल्दी चलो ना, कितना टाइम लगाओगी? जंकुक का मेरा वेट कर रहा है कब से। यार ते, आई एम सो सॉरी, मैं नहीं जा सकती। डैड ने मुझे अभी अभी कॉल किया कि मुझे उनकी कंपनी में जाना है कुछ डॉक्यूमेंट के वर्क के लिए। आयु तेरा कब से वेट कर रही हूँ, तू ये बात मुझे पहले नहीं बोल सकती थी? जंकू को मेरा कब से वेट कर रहा है। यार ते, आई एम सो सॉरी, अगर ऑफिस का वर्क नहीं होता तो मैं प्रॉमिस चलती तेरे साथ। ओके तो मैं चलती हूँ। जाओ जाओ ते, अच्छे से जाना, तुम्हारी मौत तुम्हारा वेट कर रही है। तो आर्मीज कंफ्यूज में तो ना, मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें आयु ने ते की कार के ब्रेक फेल करवा दिए थे। हेलो ते, और कितना टाइम लगेगा? मैं कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। ओह माय जंकू का, बस थोड़ा सा वेट और आ रही हूँ मैं तुम्हारे पास। ओह नो, ये गाड़ी के ब्रेक काम क्यों नहीं कर रहे? क्या क्या हुआ बेब्रो, क्या सब कुछ ठीक तो है ना? आई डोंट नो जंकू, पर गाड़ी के ब्रेक काम नहीं कर रहे। हेलो हेलो ते, मेरी आवाज आ रही है क्या तुम्हें? प्लीज बेब्रो बोलो। देखिए नारम, हमारी बेटी को क्या हो गया? घर से निकली थी तब कितनी खुश थी वो। खुद को संभालो जिन, ऐसे तुम टूट गई तो हमारी ते का क्या होगा? उसे कौन संभालेगा? मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना आरम? हाँ जिन, हमारी ते बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। खुद को संभालो जंकुक, हमारी ते को कुछ नहीं होगा, हम सब हैं ना उसके साथ। मिस्टर किम। जी डॉक्टर बोलिए, मेरी बेटी ठीक तो है ना? उसे कुछ नहीं हुआ ना? जी मिस्टर किम, आपकी बेटी ठीक है, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, कुछ देर बाद उसे होश आ जाएगा, आप सब मिल लीजिएगा उसे। थैंक गॉड ते, तुम ठीक हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मिस्टर किम, आपके डॉक्टर को होश आ गया है, आप उससे मिल सकते हैं। मेरी बच्ची, क्या तुम अब ठीक होते? तुम्हें दर्द नहीं हो रहा ना कहीं पे? मम्मा, टीटी को क्या हुआ था? आप जब यहाँ पे क्यों आए? मुझे क्यों लेके आए हो यहाँ पे? ये क्या बोल रही हो बेबी? क्या आपको कुछ भी याद नहीं है? आपके साथ क्या हुआ था? मम्मा, सच में टीटी को कुछ याद नहीं है। क्या टीटी ने फिर से बदमाशी की, इसलिए आप हॉस्पिटल में लेके आए टीटी को? अरे ये हमारी बेटी क्या बातें कर रही है? ये इसे क्यों बोल रही है? रुको जिन, मैं डॉक्टर से पूछता हूँ कि ते ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। डॉक्टर देखिए ना, हमारी बेटी ऐसे बिहेव क्यों कर रही है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। मिस्टर आर्यन, आपकी बेटी लिटिल स्पेस में चली गई है। सर पर ज्यादा चोट लगने की वजह से इनके दिमाग की नसें ब्लॉक हो गई है, जिससे ये अपने बचपन में चली गई है। फिलहाल इन्हें इनका प्रेजेंट का कुछ भी याद नहीं है। डॉक्टर, मेरी बेटी ठीक कब तक हो जाएगी? अभी हम नहीं बता सकते कि ये कब तक ठीक हो जाएगी। हो सकता है ये कल ही ठीक हो जाए, या फिर इन्हें कुछ मंथ या कुछ साल लग जाए। पर आप इन्हें कोई तरह का स्ट्रेस मत देना, इससे इनकी जान को खतरा हो सकता है। ओके डॉक्टर, हम ख्याल रखेंगे। बन्नी, तुम तेते से दूर क्यों हो? पास आओ ना तेते के। यस बेबी, मैं यही हूँ आपके पास।
देखिए, इनकी कंडीशन को देखकर ये लग रहा है कि भूली तो किसी को भी नहीं है, बस अपने पेशेंट को भूल गई है। आप जितना ज़्यादा इनका ख्याल रखेंगे ये इतनी जल्दी ठीक हो जाएंगी। ओके डॉक्टर, हम पूरा ख्याल रखेंगे। यस बच्चा, मैं यहीं पे हूँ, बोलो कुछ चाहिए आपको? बनी, तेते को भूख लगी है, कुछ खाना है। बेबी आप 5 मिनट वेट करो, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। ओके बनी, पर तेते को बहुत जोरों से भूख लगी है, जल्दी लाना। इसका मतलब ते अभी भी लिटिल स्पेस में है। और कितने दिन बेबी डॉल, और कितने दिन वेट करोगी मुझे? तेते आज बनी के ऑफिस में जाएगी। जंकुक के ऑफिस नहीं थे, आज तुम इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जाओगी। बहुत रही तुम मेरी जंकुक के साथ, अब जंकुक सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। आयु ते को सीढ़ियों से धक्का दे देती है। ते! हेलो जंकुक, जल्दी से हॉस्पिटल आओ, 3 सीढ़ियों से गिर गई है, मैं उसे हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। भाभी आप जल्दी से ते को हॉस्पिटल लेके पहुंचिए, मैं भी आ रहा हूँ। ये सब कैसे हो भाभी, आप तो थी ना ते के साथ? जंकुक मैं किचन में थी और जब बाहर निकल के देखा तो ते जमीन पे गिरी हुई थी। भाभी आप यहीं रहिए, मैं अभी आता हूँ। पर जंकुक तुम ते की इसी हालत में छोड़कर कहाँ जा रहे हो? जिसने मेरी ते की ये हालत किया है उसे सजा देने जा रहा हूँ। खोलो मुझे, किसने बंद किया यहाँ पे? कौन है जिसने मुझे बंद किया यहाँ पे? जंकुक क्या हुआ आयु, मुझे देखकर शौक हो गई? प्लीज जंकुक मुझे यहाँ से छुड़ा लो, पता नहीं कौन मुझे यहाँ पे लेके आया है। मैं तुम्हें छोड़ने ही आया हूँ आयु, पर यहाँ से नहीं, इस दुनिया से। ये तुम क्या बोल रहे हो जंकुक, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। क्या बोला तुमने? तुम्हें यहाँ से जाने दो? जिसने मेरे ते को मारने की कोशिश की उसे मैं जाने दो यहाँ से? ये तुम क्या बोल रहे हो जंकुक, मैंने ते को कुछ नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है आयु, जिसमें मेरी जान बसती है, जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, उसे मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा घर पे? मेरे पूरे घर पे सीसीटीवी कैमरा लगे हैं और उसमें साफ दिख रहा है कि तुमने मेरे ते को सीढ़ियों से धक्का दिया। हाँ दिया मैंने धक्का तो, और उसका पहले एक्सीडेंट भी मैंने ही करवाया था, क्योंकि वो तुम्हारे और मेरे बीच आ रही थी। ते के आने से पहले हम दोनों अच्छे फ्रेंड थे, पर उसके आने के बाद तुमने मुझ पर ध्यान देना ही बंद कर दिया और उससे प्यार करने लगे। इसीलिए मैंने उसे मारने का प्लान बनाया, और उसकी किस्मत तो देखो हर बात बच जाती है। पर तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं होगी आयु, क्योंकि जिससे मैं प्यार करता हूँ उसके लिए जान दे भी सकता हूँ तो जान ले भी सकता हूँ। नो 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 जंकुक, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। जंकुक प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे यहाँ पर छोड़ कर मत जाओ जंकुक, प्लीज मुझे बचा लो। भाभी कैसी है मेरी ते, उसे कुछ हुआ तो ही नहीं ना, प्लीज मुझे बताइए ना वो कैसी है अब? रिलैक्स जंकुक, प्लीज शांत हो जाओ तुम। मिस्टर जियन जी डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी है अब? रिलैक्स मिस्टर जियन, आपकी वाइफ अब बिल्कुल ठीक है, आप उनसे मिल सकते हैं। जाओ जंकुक, ते के पास जाओ तुम। बाहर बनके आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं सी तमन्ना। दीदी बेबी आप ठीक तो हो ना, आपको दर्द नहीं हो रहा ना कहीं पे? रिलैक्स जंकुक, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है सर में। क्या क्या कहते तुमने मुझे जंकुक बोला तुमने? हाँ जंकुक मैं अब ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक, अब तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, मैंने तुम्हें बहुत वेट कराया ना। I love you ते, I love you so much, love you too my bunny। बेबी डॉल इतनी रेडी होकर मुझे मारने का इरादा है क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो जंकुक का, पर फिर
भी बेबी डॉल, आज कुछ खास वजह है क्या? आज हमारी फर्स्ट नाइट है ना बेबी डॉल। शायद तुम भूल रही हो, हमारी शादी को 6 मंथ हो गए हैं। यस जंकुका, मुझे याद है हमारी शादी को 6 मंथ हो गए हैं, पर उस शादी में हमारी फर्स्ट नाइट तो नहीं हुई। जिमिन ने मुझे बताया जंकुक कि तुमने मेरे लिए कितना सेक्रीफाइस किया है, पर अब और नहीं, आज मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी होना चाहती हूँ जंकुक। आर यू श्योर ना बेबी डॉल? अगर मैं एक बार शुरू हुआ तो छोड़ूंगा नहीं फिर बीच में तुम्हें। जंकुका प्लीज आराम से करो, इतना पैसिनेट होने की क्या जरूरत है? मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज आराम से करो ना, मेरा फर्स्ट टाइम है, तुम्हें पता है। बेबी डॉल, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, अगर मैं एक बार शुरू हुआ तो नहीं रोक पाऊंगा खुद को मैं।